हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। अब क्या होती है मेटल और क्या होती है नॉन मेटल? तो ऐसी चीज़ें जिनका यूज़ हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि आपके घर में आपने मेज़ देखी होगी, वो मेटल होती है। ज्वेलरीज जो बनती है वो मेटल की होती है। बर्तन जो होते हैं वो मेटल के होते हैं, मेनली जिनके अंदर खाना बनता है। और अगर नॉन मेटल की बात करें तो ऐसी चीज़ें जैसे कि लकड़ी हो गई या फिर प्लास्टिक हो गई, कांच हो गई, ये सारे ही सब्सटेंस नॉन मेटल के अंदर आते हैं। अब मेटल और नॉन मेटल में सबसे पहले हम देखते हैं इनमें डिफरेंस कि मेटल क्या होती है और नॉन मेटल्स क्या होती हैं। तो ये जो डिफरेंस होते हैं ये मेनली दो टाइप के डिफरेंस होते हैं। एक होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर और एक होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम जो डिफरेंस देखेंगे वो डिफरेंस देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर कि मेटल में क्या मेटल कैसी होती है और नॉन मेटल कैसी होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल। पहला पॉइंट, metals present in सॉलिड स्टेट। जितनी भी मेटल्स होती हैं वो मेनली सॉलिड स्टेट में आपको देखने को मिलती हैं। अगर एक्सेप्शन की बात की जाए तो इसमें एक्सेप्शन आता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो होती है वो एट अ रूम टेम्परेचर आपको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलती है। एक्सेप्शन मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का साइन होता है Hg। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। नॉन मेटल आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही स्टेट में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट, मेटल्स आर लस्ट्रस। अब लस्ट्रस का मतलब होता है चमक। जितनी भी मेटल्स होती है उनमें उनकी एक चमक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो आपको शाइनी दिखाई देती है। जबकि नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल्स के अंदर इसे आपको कोई भी चमक दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर हम एक्सेप्शन की बात करें इसके, तो इसमें एक्सेप्शन आ जाता है आयोडीन एंड डायमंड। डायमंड जो है वो होता है डायमंड, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे इसके एक्सेप्शन होते हैं, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे आयोडीन और डायमंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपको क्या देते हैं, नेचुरल चमक देते हैं। तीसरा अगर हम टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट डिफरेंस इसमें, मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी मेटल को एक हैमर के थ्रू उसको जब बीट करते हैं तो जो मेटल्स होती है वो एक पतली थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेलेबिलिटी। जबकि नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल नेचर के होते हैं, मतलब जब उनके ऊपर हथौड़े से मारा जाता है तो वो ब्रेक हो जाते हैं, वो फैलते नहीं हैं। नेक्स्ट, metals are sonorous in nature। जब भी आप मेटल्स की किसी भी चीज के ऊपर थोड़ा सा भी अगर टच करते हैं या फिर थोड़ा सा भी आप उसको बीट करते हैं तो उस कंडीशन में आपको एक मेटल की एक घंटी जैसी आवाज सुनाई देती है। मेटल की इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सोनोरस नेचर। जबकि अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल्स के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है।
तो बेटा ये 4 पॉइंट थे जिसमें हमने देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होता है। मेटल जो होती है वो मेनली सॉलिड स्टेट में होती है, लेकिन मर्क्यूरी जो है वो आपको लिक्विड स्टेट में देखने को मिल जाती है, जबकि नॉन मेटल जो होती है वो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में देखने को मिलती है। मेटल जो होती है वो लस्ट्रस होती है, मेलेबल होती है और सोनोरस होती है, जबकि नॉन मेटल में आपको इस तरीके की कोई भी कैरेक्टर देखने को नहीं मिलते। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मेटल्स आर डक्टाइल। अब डक्टाइल क्या होते हैं, तो अगर हम देखें तो हमारे घर में जितने भी वायर्स होते हैं वो सब किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। ठीक है, मेनली अगर देखा जाए तो कॉपर के या फिर एल्यूमिनियम के वायर्स हम यूज करते हैं घरों में। तो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उनको खींच कर वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी, जो हमें मेटल्स के अंदर देखने को मिलती है, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर हमें ये प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट, मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स आपको देखने को मिलेगी जनरली हार्ड नेचर की देखने को मिलेगी। आपने घरों में देखा होगा जो बर्तन होते हैं वो हार्ड होते हैं, इसके अलावा जो वायर्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। हमारे घरों में जितने भी मेटल से बनी हुई चीज़ें होती है वो मेनली हार्ड आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन होता है। पहला तो मर्क्यूरी, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होती है, और इसके अलावा एल्कलाई जो मेटल्स होती है, एल्कलाई मेटल्स, ये सॉफ्ट नेचर की आपको देखने को मिलती है। ये इतनी सॉफ्ट होती है कि आप इसे नाइफ से भी, चाकू से भी कट कर सकते हो। अब एल्कलाई मेटल्स में कौन कौन से आती हैं, तो एल्कलाई मेटल होती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, तो ये जो मेटल्स होती हैं ये एल्कलाई मेटल्स होती है जो सॉफ्ट नेचर की आपको देखने को मिल जाती है। जबकि अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट इन नेचर। मेनली ये सॉफ्ट नेचर की होती है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डायमंड। डायमंड जो कार्बन से बनता है वो एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है जो आपको नेचुरली देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन अगर इसमें हम एक्सेप्शन देखें तो यहाँ पे कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, कार्बन का एक फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेफाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट, metals have high melting and boiling point,
मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन अगर इसमें एक्सेप्शन की बात करें तो इसमें एक्सेप्शन आ जाता है पहला मर्क्यूरी जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है, और दूसरा होता है एल्कलाई मेटल्स, इनके भी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। और अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। लेकिन अगर हम इसमें एक्सेप्शन देखें तो इसमें एक्सेप्शन आता है डायमंड, जिसका मेल्टिंग और पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और ग्रेफाइट। मेनली ये मेल्ट नहीं होते हैं। अगर डायमंड को हम अप्रोक्सीमेटली 4000 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो डायमंड जो होता है वो कार्बन की राख में कन्वर्ट हो जाता है। एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस पाउडर फॉर्म आपको देखने को मिलता है जो क्या कहलाता है, कार्बन। तो डायमंड जो होता है उसका जो पॉइंट होता है जिसपे वो क्या हो जाता है, एक तरीके से पूरी तरह से खत्म हो जाता है, वो पॉइंट होता है 400 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए नॉन मेटल्स के अंदर आपको ये दो एक्सेप्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका नॉन मेटल और मेटल का एक फिजिकल डिफरेंस, जिसमें हमने देखा कि मेटल किस तरह से नॉन मेटल से अलग होती है। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो खत्म होता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से किस तरह से अलग होती है। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक अब यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल अलग होती है। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी आपको डाउट हो तो उसके लिए कमेंट में क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू बेटा।